नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th चैप्टर 5th एक्सरसाइज 5.3 और क्वेश्चन 7 से स्टार्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो 7th सम, फाइंड द कंजुगेट एंड मॉडुलस। आपने कंजुगेट निकालना और मॉडुलस निकालना है, ठीक है। जैसे आपको ये दे रखा है 1 प्लस फर्स्ट पार्ट 7th का, ठीक है। इसको जेड के इक्वल मान लिया, जैसे 1 प्लस आयोटा की 3 माइनस 4 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 7 माइनस 9 आयोटा की 4। पहले तो हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, ठीक है। कैसे जरा देखो, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा की 3 कितना होता है, माइनस आयोटा होता है, ठीक है। माइनस 4 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो -1 इंटू 3 कितना हो गया -3। 7 माइनस 9 आयोटा 4 कितना होता है 1 होता है, तो ये आ गया। अब यहाँ क्या बचता है 1 माइनस आयोटा, 4 में से 3 गया 1, ठीक है। 7 में से 9 गया -2। अब आप चेक करो, देखो यहाँ पे -4 -3 कितना हो गया 1 बच गया। अब इस तरीके से देखो 1 से 1 गया तो -2 माइनस आयोटा बच गया, ठीक है। ये क्या हो गया z हो गया, ठीक है। किसके इक्वल है ये, z के। तो हम कंजुगेट करते हैं, तो कंजुगेट क्या होगा -2 माइनस आयोटा का कंजुगेट। आपको पता है साइन चेंज कर देते हैं, आयोटा से पहले अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये क्या होता है कंजुगेट। तो -2 प्लस आयोटा, ये क्या आ गया कंजुगेट। अब इसका मॉडुलस निकालना है जेड का, जो जेड है ना आपका, जैसे जेड क्या है -2 माइनस आयोटा। जब इसका कंजुगेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, जेड मोड इज इक्वल टू -2 माइनस आयोटा का मोड। अब इसको किस तरीके से करते हैं, जेड मॉडुलस मैं बता चुका हूं। देखो जेड बराबर मान के चलिए x प्लस आयोटा वाई है, तो जेड मॉडुलस क्या होगा, जो पहले वाला रियल है उसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जो आयोटा के साथ है अगर प्लस वाई है तो वाई स्क्वायर, माइनस वाई है तो माइनस वाई स्क्वायर। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, और कंप्लीट क्या हो जाएगा अंडर रूट, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कंप्लीट अंडर रूट क्या आ गया जेड मॉडुलस आ गया, ठीक है। अगर यहाँ होता x माइनस आयोटा वाई, क्या होता x माइनस आयोटा वाई, तो इस तरीके से देखो, जैसे अगर z ये होता x माइनस आयोटा वाई, तो इसका मॉडुलस क्या होता x का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। आएगा वही, तो क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कंप्लीट अंडर रूट। तो आपने निकालना किसका मॉडुलस है, आपने निकालना है -2 माइनस आयोटा का, तो क्या आएगा देखिए -2 का स्क्वायर। अब आयोटा के साथ कौन है मल्टीप्लाई में -1, तो -1 का स्क्वायर कंप्लीट का अंडर रूट। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, तो 4 और 1 कितना हो गया 5 अंडर रूट। कितना आंसर आया 5 अंडर रूट इसका आंसर आया। नेक्स्ट पार्ट देखिए, देखो z इज इक्वल टू 7 प्लस आयोटा स्क्वायर का कंजुगेट, 6 माइनस आयोटा माइनस 4 माइनस 3 आयोटा के 3। इसका आपने पूरे का क्या करना है कंजुगेट। पहले तो इसको सोल्व करते हैं। देखो z इज इक्वल टू 7 प्लस एज इट इज आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, इसका कंजुगेट। अब 6 माइनस आयोटा -4 एज इट इज। देखो अब यहाँ पे आपका क्या होगा, आयोटा की 3 क्या होता है माइनस आयोटा, कितना होता है माइनस आयोटा, तो आपका अंदर पता क्या हो जाएगा -4 माइनस आयोटा होता है तो +3 आयोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 आयोटा। जब इसको बाहर लेके आएंगे ना तो ये किसका हो जाएगा -3 आयोटा हो जाएगा। अब देखो 7 में 6 गया, 6 का कंजुगेट क्या आएगा 6 ही आएगा, क्योंकि रियल का कंजुगेट रियल ही होता है। अब 6 माइनस आयोटा, एक बार और लिखते हैं इसको -4 -3 आयोटा।
अब सोल्व कर दीजिए। जैसे 6 6 12, 12 में से 4 गया, कितना बच गया? 8 बच गया। कितना बच गया? 8। देखो 3 आयोटा माइनस का आयोटा तो कितने हो गए? कितने हो गए यहाँ पे? माइनस का 4 आयोटा। अब हम इसका कंजुगेट करते हैं, तो कंजुगेट ऑफ जेड क्या होगा? 8 माइनस 4 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा? 8 प्लस 4 आयोटा, यानी कि ये किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब आपने इसका मॉडुलस निकालना है। इसका मॉडुलस क्या होगा? जैसे देखो इसका मॉडुलस सीधा निकालता हूँ, 8 का स्क्वायर कर देते हैं, 64 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? 80 हो गया। कितना हो गया? 80। अब 80 को कितना लिख सकते हैं? 16 5 80, 4 अंडर रूट 5 लिख सकते हैं। 80 अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं? 4 अंडर रूट 5। 4 अंडर रूट 5 क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट देखो क्या दे रखा है? 2 प्लस 3 आयोटा का कंजुगेट, ठीक है। फिर 5 आयोटा माइनस 4 आयोटा की 3 का कंजुगेट, फिर ये दे रखा है। तो पहले तो आप क्या करोगे? इसका कंजुगेट निकालना, मॉडुलस निकालना। पहले तो इसको सोल्व करो। जैसे 2 प्लस 3 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा? 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। अब इसको भी सोल्व करते हैं। पहले 5 आयोटा एज इट इज माइनस 4 आयोटा की 3 कितना होता है? देखो आयोटा की 3 कितना होता है? माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया? 4 आयोटा पूरे का कंजुगेट। ये कितना है? 6 आयोटा, ठीक है। माइनस 7 आयोटा की 4 कितना होता है? इंटू 1, तो यही आ गया। अब आगे क्या होगा देखो, अब आगे इसको सोल्व करते हैं तो हमारा क्या बचा? 2 माइनस 3 आयोटा एज इट इज। 5 और 4 कितना हो गया? 9 आयोटा। 5 और 4 कितना हो गया? 9 आयोटा। 9 आयोटा का जब कंजुगेट करेंगे, जैसे 0 माइनस लिख सकते हैं इसको, जब इसका कंजुगेट करें तो क्या आएगा? माइनस का 9 आयोटा, ठीक है। और प्लस 6 आयोटा एज इट इज माइनस 7। 7 देखो, 7 में से 2 गया तो कितने बचे? माइनस का 5। यहाँ पे देखो 7 में से 2 गया तो कितना बचा? माइनस के 5। अब 6 और 3 9, देखो सॉरी 9 और 3 12, 12 में से 6 गया, कितना बच गया? 6, तो माइनस का 6 आयोटा। अब हम क्या करते हैं? कंजुगेट करते हैं। कंजुगेट कीजिए। -5 -6 आयोटा का कंजुगेट क्या आया? -5 एज इट इज, ठीक है। और इसका कितना आ गया? +6 आयोटा, +6 आयोटा। अब हम मॉडुलस निकालते हैं, किसका? इसका, ठीक है। यानी कि -5 -6 आयोटा, तो कितना होगा? -5 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, और कंप्लीट क्या हो जाएगा? अंडर रूट। क्या हो जाएगा? अंडर रूट। अब 5 का स्क्वायर कितना हो गया? देखो 25। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। ये कितना हो गया जी? 36। और 6 5 11, 3 2 5 और 1 6, 61 आ गया। कितने अंडर रूट आ गया? 61 अंडर रूट, ठीक है। ये क्या आया? हमारा आंसर आया। अब फोर्थ पार्ट देखिए, z इज इक्वल टू मान लेते हैं क्या है? 1 माइनस आयोटा की पावर -2 प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर -2। फर्स्टली तो हम इसको सोल्व करते हैं कि क्या है, किस तरीके से, फिर इसका क्या करते हैं? कंजुगेट और मॉडुलस निकालते हैं। देखो z इज इक्वल टू, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/1 माइनस आयोटा की पावर 2, 1/1 प्लस आयोटा की पावर 2। अब हम लेते हैं एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा? देखो नीचे आपका क्या आया? 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। अब ये तो इस साइड चला जाएगा, मैं बार बार बता चुका हूँ, जब ये अलग अलग होता है तो इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब इसको ओपन कर दीजिए, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab माइनस 2ab रो वाले मेथड से।
1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। इसको खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर -2 इंटू ए बी, ठीक है। तो क्या आया 2 आयोटा। नीचे आप इसको ऐसे ही रख लीजिए 1 माइनस आयोटा स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर। अब एक बात देखिए, 2 आयोटा से 2 आयोटा गया, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, इससे ये गया। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, इससे ये गया। तो ऊपर क्या बचा 0, क्या बचा 0। अगर ऊपर 0 है नीचे कुछ भी बचा तो क्या आएगा 0 आएगा। क्या आएगा 0। तो आपका जेड क्या हो गया 0 प्लस 0 आयोटा। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, जब इसका आप कंजुगेट करते हैं, कंजुगेट क्या आएगा इसका कंजुगेट आपका, जैसे आप करते हैं कंजुगेट ऑफ जेड 0 प्लस 0 आयोटा, तो कितना आया, दोबारा वही आ गया, कंजुगेट कर दिया तो क्या आया 0 आया। क्या आया 0। और जब इसका मॉडुलस करते हैं तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर ये भी क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या दे रखा है, z इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं हर बार 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस 5 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस 5 आयोटा। पहले तो हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। कैसे, एलसीएम लेके z इज इक्वल टू, हमारा एलसीएम क्या आया 2 माइनस 5 आयोटा 2 प्लस 5 आयोटा। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 प्लस 5 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 माइनस 5 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा। मल्टीप्लाई कर दो, 2 तिया 6, ठीक है, 2 दूनी 4 आयोटा, 5 तिये 15 आयोटा। इसकी 5 आयोटा की 2 आयोटा की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 10 आयोटा स्क्वायर। कितना होगा 10 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो मैंने सीधा 10 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, 2 के साथ 3 6 हो गया, 2 के साथ -2 की माइनस का 4 आयोटा हो गया, ठीक है। -5 आयोटा की 3 के साथ तो माइनस का 15 आयोटा हो गया। अब -5 आयोटा किसके साथ होगी, तो देखो 5 दूनी 10 माइनस प्लस हो गए 10 आयोटा स्क्वायर आएगा। क्या आएगा प्लस का 10 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये माइनस का 10 हो गया, ठीक है। अब आपका नीचे भी क्या हो जाएगा, नीचे आप चेक करो a प्लस बी ए माइनस बी है आपका, देखो 2 का स्क्वायर -5 आयोटा का स्क्वायर। अब ऊपर क्या हो गया जी, देखो ऊपर जब आप इसको सोल्व करते हैं 10 और 10 20, ठीक है, 20 और 6 और 6 12, 20 में से 12 गए तो कितने बचे 8, किसके माइनस के, क्योंकि 20 माइनस के। अब 15 आयोटा से 15 आयोटा गया, ठीक है। 4 आयोटा से देखो 4 आयोटा से 4 आयोटा गया, 15 आयोटा से 15 आयोटा, तो क्या बचा 0। क्या बचा 0। क्या लगा देंगे साथ में 0 आयोटा। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, आयोटा स्क्वायर -1 होता था +25, नीचे क्या हो गया 29 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा -8/29 प्लस 0 आयोटा। ये क्या हो गया जेड हो गया। अब इसका कंजुगेट करेंगे ना तो क्या आएगा वही आएगा। जब इसका कंजुगेट करते तो -8/29 प्लस 0 आयोटा, माइनस का 0 आयोटा हो जाएगा, जैसे -8/29 -0 आयोटा, बट इसको लिखते ही नहीं, फिर क्या हो जाएगा -8/29। अब बात आती है जेड मॉडुलस की। जेड मॉडुलस क्या होगा, उसी तरीके से जैसे देखो -8/29 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, और कंप्लीट क्या हो जाएगा √, 0 से √ गया, ठीक है। आप एक बात देखो -8 का स्क्वायर खोलते हैं ना तो कितना होता है,
आप इसको इस तरीके से सोल्व करते हैं, प्लस 0 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, और 29 का स्क्वायर कितना हो गया, 29 का स्क्वायर हो गया आपका ना 841, कितना हो गया 841। कंप्लीट क्या रहेगा, अंडर 0 का स्क्वायर 0 तो छोड़ दीजिए। अब 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, 41, 841 किसका अभी किया था, 29 का, तो इसका मॉडुलस कितना आया 8/29, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सम है हमारा एट्थ सम देखिए, एट्थ सम में क्या है, आपको Z1 दे रखा है, Z2 दे रखा है। Z1 क्या है 1 + 2 आयोटा, Z2 क्या है 6 + 5 आयोटा। फर्स्ट पार्ट आपने क्या सिद्ध करना है, वेरीफाई करना है, आपने क्या करना है इसको वेरीफाई, ठीक है। वेरीफाई क्या है, Z1 Z2 का मोड इज इक्वल टू Z1 का मोड इंटू Z2 का मोड। तो सॉल्यूशन देखिए, पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, ठीक है। हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो फर्स्टली क्या करते हैं, Z1 Z2 की मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 Z2 की मल्टीप्लाई करते हैं, या आप सीधा मोड लेके भी चल सकते हो, ठीक है। तो देखो Z1 1 + 2 आयोटा, Z2 6 + 5 आयोटा। आप यहाँ पे भी सीधा मोड लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या फिर बाद में कर दियो। अब एक की किसके साथ होगी, 6 के साथ 6, एक की 5 आयोटा के साथ 5 आयोटा, 2 आयोटा किसके साथ 12 आयोटा, 2 आयोटा किसके साथ 5 दूनी 10 आयोटा स्क्वायर, प्लस का 10 आयोटा स्क्वायर -1, तो 10 आ गया, ठीक है। क्या आ गया 10। आप यहीं पे बेशक मोड लेके चल पड़ो, ठीक है, ले मोड लेके चल पड़े भाई। अब 10 में से 6 गया तो कितना बच गया, -4, यहाँ पे कितना बच गया जी, -4 बच गया, ठीक है। और 12 और 5 कितने हो गए, 17 आयोटा हो गए। अब इसका मॉडुलस निकालिए, इसका मॉडुलस क्या आएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, कंप्लीट क्या हो जाएगा अंडर रूट, 4 का स्क्वायर 16, 17 का स्क्वायर कितना हो गया 289, 9 6 15, ठीक है, 8 1 2 1 10 और 3 305 हो गया, कितना हो गया 305, आपका ये आया 305 अंडर रूट, ठीक है। एक बार आप सीधा यहीं पे Z1 का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, सीधा कितना आ गया 5 आएगा, देखो चेक करके। मैं सीधा Z1 का मैग्नीट्यूड करता हूँ, क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 + 5, तो 5 अंडर रूट आ गया, ठीक है। और Z2 की कितना आएगा, Z2 का मॉडुलस कितना आएगा, देखो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 36 और 25 कितना हो गया 61 अंडर रूट हो गया, कितना हो गया 61 अंडर रूट। अब आपने सिद्ध क्या करना है, आपने सिद्ध करना है Z1 Z2 का मोड इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 का मोड। देखो Z1 इंटू Z2 का मोड कितना आया 305। अब Z1 इंटू Z2 इन दोनों की गुणा करके देखना, 5 1 5, 5 का 23, 305 आ गया इनका, और किस में रहेगा अंडर रूट में। तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या है, इसी तरीके से देखो हमने क्या दिखाना है, Z1/Z2 का मोड इज इक्वल टू Z1 का मोड डिवाइड बाई Z2 का मोड। तो फर्स्टली सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट हम क्या करते हैं Z1/Z2 निकालते हैं, ठीक है। Z1 क्या है 1 + 2 आयोटा, और Z2 क्या है 6 + 5 आयोटा। ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको सोल्व कर लेंगे तो 6 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई, 6 - 5 आयोटा से डिवाइड, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 की 6 के साथ 6, 1 की 5 आयोटा के साथ -5 आयोटा, 2 आयोटा किसके साथ 12 आयोटा, 2 आयोटा किसके साथ, देखो 5 दूनी 10 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, किसका देखो 5 दूनी 10 माइनस का 10 आयोटा स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो प्लस के 10 हो गए, क्या हो गए प्लस के 10। और नीचे क्या है आपका 6 का स्क्वायर,
क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी, 6 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। सोल्व कर दीजिए, 10 और 6 कितना हो गया, 16 हो गया। कितना हो गया, 16 हो गया। 5 आयोटा में से 12 आयोटा, यानी कि 12 में से 5 गया, कितना बच गया, 7 आयोटा। किसका, प्लस का। डिवाइड बाई 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। अभी ऐड किया था हमने 61 ही आएगा। कितना आया, 61। ठीक है। अभी मेरा क्या आ गया, Z1 बाई Z2 आ गया। ठीक है। इसको जैसे मैं अलग अलग करता हूँ तो मेरा Z1 बाई Z2 कितना आया, 16/61 प्लस 7/61 इंटू आयोटा। अब आपने इसका करना है मोड। मोड करेंगे तो क्या होगा, 16 का स्क्वायर और 61 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और 61 का स्क्वायर। कंप्लीट क्या होगा, अंडर रूट होगा। ठीक है, क्या होगा, अंडर रूट। अब ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, 16 का स्क्वायर कर देना, 61 का स्क्वायर, और इन 7 का स्क्वायर 61 का स्क्वायर में जोड़ देना। ठीक है। अब आप क्या करोगे, Z1 का मोड बटे Z2 का मोड। Z1 का मोड अभी निकाला था हमने, Z1 राइट हैंड साइड लिख देंगे, राइट हैंड साइड Z1 का मोड डिवाइड बाई Z2 का मोड। देखो, Z1 का मोड डिवाइड बाई Z2 का मोड। Z1 का मोड आया था अंडर रूट 5। ठीक है, और Z2 का मोड आया था अंडर रूट 61। तो इसी तरीके से आप इसको सोल्व करोगे तो आपका यही आएगा। ठीक है, चेक कर लेना। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या है देखना। देखो 8th का थर्ड पार्ट, वैसे तो ये क्या होती हैं, प्रॉपर्टी भी होती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी, लेकिन ये सम के द्वारा सोल्व करनी है और आपने दिखाना है कि ये सही होते हैं सॉल्यूशन। Z1 प्लस Z2 का मोड बराबर है, छोटा है Z1 का मोड प्लस Z2 के मोड से। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, Z1 प्लस Z2 का मोड। अब Z1 क्या है, 1 प्लस 2 आयोटा। Z1 क्या है, 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, 1 प्लस 2 आयोटा प्लस Z2 क्या है, 6 प्लस 5 आयोटा। मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया। अब ध्यान से देखिए, 1 और 6 कितना हो गया, 7 हो गया। 5 आयोटा और 2 आयोटा कितना हो गया, 7 आयोटा हो गया। ठीक है, जब इसका मॉडुलस करते हैं तो क्या आएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कंप्लीट अंडर रूट। 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 और प्लस 49, इसको क्या लिख दूंगा, अंडर रूट 98। क्या लिख दूंगा, अंडर रूट 98। अब जैसे हमने बताना है कि छोटा है बराबर है तो अंडर रूट से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार मैं इसको छोड़ता हूँ। देखो नेक्स्ट हम लेते हैं जैसे ये साइड, Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड। Z1 का मोड हम निकाल चुके हैं, क्या आया था, Z1 का मोड आया था अंडर रूट 5 और Z2 का मोड कितना आया था, अंडर रूट 61। ठीक है, अब हमें ये तो नहीं पता चलेगा कि ये ज़्यादा ये ज़्यादा, तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमने अंडर रूट 98 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और अंडर रूट 5 की और अंडर रूट 61 की। ठीक है, जैसे मैं इसको सोल्व करता हूँ, अंडर रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है, 2.23 के आसपास होती है, यानी कि 2.4 ले ली। अंडर रूट 61 की निकालते हैं। अंडर रूट 61 की कैसे, जैसे निकालते कैसे हैं ये आपको मैं थोड़ा बताता हूँ। जैसे अंडर रूट 61 की वैल्यू निकालनी है आपने, तो आप इस तरीके से इसको पेयर में ले लेंगे, फिर 2 जीरो लगा देंगे पेयर में। तो यहाँ पे आप कितने पे चलेगा, 8 8 64 ज़्यादा हो गया, 7 पे चलेगा, 7 7 49। ठीक है, अब 11 में से 9 गया 2। ठीक है, 5 में से 4 गया 1, डबल जीरो उतार लीजिए। अब 7 का डबल कर दीजिए, 14 हो गया। अब जितना यहाँ लिखोगे उसी से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने पे चलेगा, जैसे देखो 7 7 49, 7 पे चला के छोड़ते हैं, 7 चौक 28 और 4 32, 3 7 1 7 और 3 10, कम रह गया। 8 पे देखते हैं,
8 8 64, 6 8 का 32 और 6 38, 3 8 1 8 और 3 11। किस पे चल पड़ा भाई? 8 पे चल पड़ा। तो पॉइंट के बाद जो जीरो उठा रही हैं तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और क्या हो जाएगा 8। तो अब 8 पे चलेगा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे 7.8 समथिंग हो जाएगा आपका ये, इसी तरीके से आप 98 का अंडर रूट निकालोगे और फिर चेक करो इन दोनों को जोड़ दो। जैसे अंडर रूट 61 की वैल्यू भी हमने निकाल ली, 7.8 के आसपास आ गई। इसको ऐड कर दो और इसको सोल्व कर दो, चेक करो कि कौन सा ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। अब इसका जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट क्या है देखिए, देखो फोर्थ पार्ट क्या है, Z1 माइनस Z2 का मोड, Z1 का मोड माइनस Z2 का मोड, पूरे का मोड छोटा है बराबर है Z1 माइनस Z2 के मोड से। तो देखो सॉल्यूशन में क्या करते हैं, स्टार्टिंग में तो Z1 का मोड मेरे को पता है कितना है, Z1 का मोड अभी निकाला था मैंने अंडर रूट 5, और इसकी वैल्यू कितनी थी अंडर रूट 61 का मोड, ठीक है। अब एक बात बताइए, अंडर रूट 5 की वैल्यू जस्ट अभी हमने निकाली थी, ठीक है, जैसे 2.24 आ गई, और अंडर रूट 61 की निकाली थी 7.8, ठीक है। अब इसमें से घटाओ, देखो 8 में से 4 गया 4। अब इसको इस तरीके से देखते हैं, देखो इसको हम इसको माइनस करते हैं, 7.8 जीरो लगा देते हैं क्योंकि 2.24 है, 2.24, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 2 गया 5, यहाँ पे रहता है 6, 6 में से 2 गया कितना बच गया, सॉरी 8 में से 7 में से 2 गया 5, 7 में से 2 गया 5। तो ये माइनस का, तो माइनस का आएगा, बट आप क्या लिखोगे -5.56। बट मोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो आपका आंसर कितना आएगा 5.56 अप्रोक्सीमेट, ठीक है, अप्रोक्सीमेट लगा देंगे साथ में। अब आप इसका करिए Z1 माइनस Z2, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करेंगे ना, देखो सोल्व करिए Z1 माइनस Z2, तो Z1 कितना था, Z1 आपका अंडर रूट 5 माइनस Z2 कितना था अंडर रूट 61, ठीक है। अब आपका ये क्या आया, अब Z1 माइनस Z2 करते हैं ना, सॉरी मैंने मॉडुलस कर दिया इसको, ये नहीं करना था। देखो Z1 क्या है 1 + 2 आयोटा, Z2 क्या है, Z2 क्या है 5 + 6 आयोटा, 6 + 5 आयोटा, Z2 क्या है 6 + 5 आयोटा। Z1 क्या है 1 + 2 आयोटा, Z2 क्या है 6 + 2 आयोटा। तो माइनस है तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 5 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने मोड यूज कर दिया था, ये नहीं यूज करना। तो एक 6 में से एक गया, कितना बच गया माइनस का 5, 6 आयोटा 2 आयोटा, तो कितने बच गए माइनस के 3 आयोटा। का मोड कितना आया -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, कंप्लीट क्या हो जाएगा अंडर रूट, क्या हो जाएगा अंडर रूट। अब 5 का स्क्वायर तो कितना आ गया 25 आ गया, और 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, 25 और 9 कितने हो गए, 9 और 5 कितने होते हैं 14, तो 34 आ गया। तो अब 34 का अंडर रूट निकालिए और चेक कीजिए ये सही है या गलत है, ये भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, Z is any complex number, ठीक है, एंड Z बार इट्स कंजुगेट, प्रूव दैट Z बार इज डिवाइड बाई मोड Z का स्क्वायर। किसके इक्वल है, Z इनवर्स के, किसके इक्वल है Z इनवर्स के, यानी कि Z का इनवर्स क्या आएगा ये आएगा, ठीक है, Z का बार डिवाइड बाई मोड Z का स्क्वायर। फर्स्टली सॉल्यूशन करते हैं तो हम पहले तो Z ही मानते हैं, लेट Z इज इक्वल टू, जैसे ले लिया x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो Z इनवर्स क्या होता है 1/z, Z इनवर्स क्या होता है 1/z। अब एक बात आइए, Z बार क्या होगा x माइनस आयोटा y,
तो जेड इनवर्स, पहले इसको साइड को लेते हैं। देखो जेड इनवर्स क्या होता है, 1/z। 1/z मीन्स क्या है, 1/x प्लस आयोटा वाई। अब उसी तरीके से पीछे करते आ रहे हैं तो क्या करेंगे, रेशनलाइज x माइनस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ऊपर क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई, नीचे क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर। अब ऊपर x माइनस आयोटा वाई एज इट इज, नीचे क्या हो गया, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक बात सुनिए, x माइनस आयोटा वाई किसके बराबर है, जेड कंजुगेट के, मैं लिख सकता हूं, ठीक है। अब नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, देखो ये किसके इक्वल है, मोड जेड के स्क्वायर के, किसके इक्वल है, मोड जेड के स्क्वायर के। और यही हमने सिद्ध करना था। ये कैसे, देखो जेड बराबर क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो मोड जेड क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कंप्लीट अंडर रूट। जब मैं इसको अंडर रूट को उठाऊंगा तो क्या लगाऊंगा, यहाँ स्क्वायर कर दूंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, मोड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया नीचे, ये जेड का मोड जेड का स्क्वायर। तो क्या सिद्ध करना था हमने सिद्ध करना, जैसे देखो हमने सिद्ध करना था कि जेड इनवर्स जेड का कंजुगेट डिवाइड बाई मोड जेड का स्क्वायर के इक्वल आएगा, और ये क्या हो गया, इक्वल आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखिए, देखो क्या दे रखा है, जेड बिलोंग टू सी, ठीक है, यानी कि जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, मोड जेड इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ जेड इज इक्वल टू 0। ये क्या कहता है, अगर जेड 0 है तो उसका मॉडुलस 0 होगा, और अगर मॉडुलस 0 है तो जेड 0 होगा। सॉल्यूशन कैसे करते हैं, देखो फर्स्ट हम मान लेते हैं लेट जेड इज इक्वल टू, उसी तरीके से एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। अब इफ क्या दे रखा है, देखो इसने स्टार्टिंग में ये लेके चलते हैं, इफ मोड जेड इक्वल टू 0, हम ये लेके चलते हैं, ये दिखाएंगे मोड जेड इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हो जाए, इसका मोड क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर कंप्लीट अंडर रूट, किसके बराबर हो गया, 0 के, ठीक है। एक बात सुनो, अब टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जब किसी दो नंबर के स्क्वायर का जोड़ अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ये भी 0 है ये भी 0 है, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। अब x भी 0 हो गया, y भी 0 हो गया, ठीक है, x भी क्या हो गया 0, y भी 0 हो गया, तो z क्या हो गया 0 प्लस 0 आयोटा, यानी कि मेरा क्या हो गया, z 0 हो गया, z क्या हो गया 0। तो आपने क्या दिखा दिया, इफ z इज इक्वल टू, देयरफॉर if z mod equal to 0 then z equal to 0, आपने दिखा दिया। अब हम क्या लेके चलते हैं, इसके अपोजिट लेके चलते हैं, अब हम z 0 लेके चलते हैं और ये मॉडुलस को 0 के बराबर दिखाते हैं। अगेन इफ z इक्वल टू 0, यानी कि z इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 0। अब इसका मॉडुलस करिए, अगर z 0 हो गया तो आपका ये क्या हो गया, x प्लस आयोटा वाई 0 के बराबर होगा। अब एक बात बताओ, इसका मॉडुलस करते हैं ना, मॉडुलस करते हैं, अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं ना वैसे भी, तो x की वैल्यू भी 0 आएगी, y की वैल्यू भी 0 आएगी, तो इसको मैं जैसे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 0 आयोटा लिख सकता हूँ। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू तो मेरी क्या आ गई 0, y की वैल्यू भी 0 आ गई। कैसे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी, ठीक है, रियल और इमेजिनरी को इक्वेट कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आई 0, y की वैल्यू क्या आई 0, तो इसका मॉडुलस करते हैं।
तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये मॉडुलस किसके बराबर हो गया, देखो एक्स जीरो वाई जीरो, तो जीरो प्लस जीरो तो जीरो का स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा जीरो, या आप इससे पहले ही लिख सकते हो एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर कंप्लीट अंडर रूट। अब एक्स की जगह क्या हो गया जीरो, वाई की जगह भी क्या हो गया जीरो, तो दिस इंप्लाई जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, तो क्या उत्तर आ गया जीरो। देयरफॉर हमने क्या लिया, अगर z जीरो है दिस इंप्लाइज मोड z इज ऑल्सो जीरो, ठीक है, ये हमने क्या करना था, शो करना था। अब नेक्स्ट हम देखिए 13 सम देखिए, इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, प्रूव दैट मोड x प्लस मोड y लेस देन इक्वल टू अंडर रूट टू जेड, ठीक है, मैथ में लिख रखा है अंडर रूट टू जेड, लेकिन ये अंडर रूट टू नहीं आएगा, यहाँ पे टू आएगा, क्या आएगा टू, यानी कि आपने क्या सोल्व करना है, आपने दिखाना है अंडर रूट एक्स सॉरी मोड एक्स मोड वाई छोटा है बराबर है दो मोड जेड से, ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट टू गलत आ रहा है, ठीक है, तो आपने क्या दिखाना है, आप बुक में ठीक कर लेंगे, मोड एक्स प्लस मोड वाई छोटा है बराबर है टू मोड जेड। तो उसी तरीके से फर्स्टली हम जेड हमारे को दे रखा है, सिंस जेड इज इक्वल टू हियर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, हमें क्या क्या चाहिए, एक्स का मोड वाई का मोड जेड का मोड, पहले तो हम जेड का मोड निकालते हैं। जेड का मोड कितना आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर कंप्लीट अंडर रूट आएगा, ठीक है, क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर कंप्लीट अंडर रूट। अब एक बात हो, मैं कुछ यहाँ प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, क्या प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, जो देखो देखो जेड का मोड क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है। अब एक बात हो, देखो मैं एक बात कह सकता हूँ ऑल्सो एक्स स्क्वायर छोटा है बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, होगा कि नहीं होगा, देखो ये एक्स स्क्वायर है ना, जब वाई जीरो हो गया तो बराबर हो जाएंगे, नहीं इनका जो स्क्वायर है ना वो एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा। और एक ये भी कह सकते हैं एंड वाई स्क्वायर छोटा है बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, ये भी कह सकते हैं, ठीक है, ये भी इससे छोटा होगा, ये भी इससे छोटा होगा। टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स, हम दोनों में पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स, यहाँ पे भी यहाँ पे भी देखो, जब पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे ना तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी पॉजिटिव लेना है, तो मैंने क्या लिख दिया, मोड एक्स छोटा है बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई मोड इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कंप्लीट अंडर रूट। अब ध्यान से देखना, हम जब एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं ना, तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, यानी कि उसको क्या लिख सकते हैं एक्स मोड, ठीक है, जैसे इसको नाम दे दिया एक, इसको नाम दे दिया दो, ठीक है, हमने दिखाना है मोड एक्स प्लस मोड वाई छोटा है टू जेड से, टू मोड जेड से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एडिंग वन एंड टू, हम क्या करते हैं जी, एडिंग वन एंड टू, एडिंग वन एंड टू। अब एक बात आओ, इससे पहले मैं देखो ये लिखने से पहले ना मैं ये भी लिख सकता हूँ, मोड एक्स छोटा है, ये किसके बराबर है, जेड के मोड के, एंड मोड वाई छोटा है मोड जेड से। आप इसको नंबर दे सकते हो एक और दो, ठीक है, इसको आप नंबर दे सकते हो एक और दो। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो मोड एक्स मोड वाई लेस देन मोड जेड प्लस मोड जेड, तो क्या आ गया, मोड एक्स प्लस मोड वाई छोटा है बराबर है टू मोड जेड से, ठीक है, और यही क्या करना था, हमने सोल्व करना था, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो बस इसमें सोचने वाली बात सिर्फ और सिर्फ ये है
कि एक्स स्क्र छोटा है बराबर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र से, वाई स्क्र छोटा है बराबर है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र से। ठीक है, बाकी आपके लिए क्या रहेगा, ये बिल्कुल इजी रहेगा, सिर्फ आपने इसको सोच के चलना है। अब नेक्स्ट हम देखिए क्वेश्चन 14 क्या है। Z1 Z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है, और Z1 का मोड Z2 के मोड के बराबर दे रखा है। अभी पूछ रहा है इज इट देन नेसेसरी दैट Z1 बराबर Z2, कि ये कहता है कि अगर Z1 का मोड Z2 का मोड बराबर है ना, तो ये क्या सही होगा, ये कन्फर्म है, मतलब जरूरी है कि Z1 और Z2 बराबर हो। तो आपने इससे करना है, देखो कि अगर मोड बराबर है तो ये भी क्या जरूरी है, क्या बराबर होंगे, तो सोल्व करना। देखो आप दिखाते हैं इसको, लेट कर लेते हैं Z1 बराबर है a प्लस आयोटा b, ठीक है, और Z2 बराबर क्या मान लीजिए c प्लस आयोटा d। ठीक है, अब मोड लेके चलने हैं पहले, तो हम मोड करते हैं इनका। तो Z1 का मोड कितना आया, a का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर, और Z2 का मोड कितना आएगा, c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया जी। अब इट इज गिवन दैट, गिवन है क्या, Z1 का मोड इक्वल टू Z2 का मोड। ठीक है, इसको लेके चलते हैं अगर गिवन है तो। Z1 क्या है, a प्लस आयोटा b, सॉरी Z1 का मोड कितना है, नीचे लिखता हूं मैं, Z1 का मोड कितना है, a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर कंप्लीट अंडर रूट। Z2 का मोड क्या है, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर कंप्लीट अंडर रूट, स्केयरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्केयरिंग बोथ साइड करते हैं तो क्या बचेगा मेरे पास यहाँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये आ गया। तो इसका मतलब a स्क्वायर बराबर क्या होगा, c स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर क्या होगा, d स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको इसके बराबर मान लेते हैं और इसको इसके बराबर मान लेते हैं। तो देखो a स्क्वायर बराबर है c स्क्वायर, तो हमारा क्या आया, दिस इंप्लाइज, क्योंकि दोबारा लिखता हूं, a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। दिस इंप्लाइज a स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या आ गई, टेकिंग स्क्वायर अंडर रूट बोथ साइड प्लस माइनस c, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस के d। तो यानी कि एक बार a की जगह प्लस का c ले सकते हैं, माइनस का c, एक बार b की जगह प्लस का d माइनस का d। तो हमारे जो z बनेंगे ना, z वो क्या क्या बनेंगे, देन Z1 क्या बनेगा, देखो एक बार हमने क्या ले लिया, प्लस का ले लिया, प्लस का c। ठीक है, क्या ले लिया, प्लस का c। Z1 हमारा क्या है, a प्लस आयोटा b है, तो क्या बन जाएगा, a की जगह क्या लिख दूंगा मैं, प्लस माइनस c, प्लस माइनस c, और b की जगह क्या लिख दूंगा, प्लस माइनस आयोटा d। देखो a की जगह क्या लिख दिया, प्लस माइनस c, b की जगह क्या लिख दिया मैंने, Z1 क्या है मेरे पास, a प्लस आयोटा b, a की वैल्यू क्या प्लस माइनस c, b की वैल्यू क्या प्लस माइनस d, आयोटा साथ में लग जाएगा क्योंकि यहाँ आयोटा है। अब Z1 क्या क्या बनेंगे, देखो अब Z1 आपके क्या क्या हो सकते हैं, आप इस तरीके से ले सकते हो Z1 आपका। अब एक बात और देखो, मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, अब मेरा Z1 क्या क्या हुआ, एक मेरा Z1 हो गया c प्लस आयोटा d, एक हो गया मेरा माइनस का c माइनस का आयोटा d। ठीक है, और एक क्या हो गया, जैसे पहले वाला प्लस का ले लिया, दूसरे वाला क्या ले लिया, माइनस का। एक मेरा Z1 क्या हो गया, माइनस का c प्लस आयोटा का d। एक मेरा क्या हो गया, c और माइनस आयोटा d। तो आप चेक कर सकते हो ये भी आपका किसके बराबर है, ये तो Z2 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे तो ये Z1 किसके बराबर हो गया, Z2 के। क्या ये Z1 किसके बराबर होगा, यहाँ पे ये Z1 है ना, माइनस Z2 के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा,
क्योंकि ये प्लस के है ना, Z2 किसके बराबर है, C प्लस आयोटा डी, लेकिन ये तो दोनों माइनस के हैं, तो Z1 यहाँ पे कितना हो गया, माइनस Z2 के बराबर हो गया, ये अलग ही हो गए। तो आपने क्या देखा, Z1 क्या आपका C प्लस आयोटा डी और माइनस C माइनस आयोटा डी भी, ये तो बराबर हो गया Z1 और Z2, ठीक है, ये Z2 के बराबर है। ये किसके बराबर है, ये तो आपका माइनस Z2 के बराबर है। तो हेंस देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर hence it is not necessary, it is not necessary that Z1 equal to Z2, कि ये जरूरी नहीं कि अगर उनके मोड बराबर हैं तो वो Z1 और Z2 भी बराबर होंगे। जैसे क्या दे रखा था, Z1 Z2 का मोड बराबर दे रखा था, कि पूछा गया क्या ये जरूरी है कि Z1 और Z2 बराबर होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।